Hello students, how are you all? I hope you understood our first chapter. Our first chapter was the new doll, and we have also done question answers of those chapter. I hope you have written and learnt those questions also. Today we'll start with second chapter of your English book. Name of the chapter is 3 Days to See. It is written by Helen Keller. स्टार्ट करने से पहले पहले हम देखेंगे हु वॉज हेलन केलर. बच्चे, हेलन केलर, शी वॉज बॉर्न ऑन 27 जून 1880. शी वॉज एन अमेरिकन ऑथर. दैट मीन्स शी वॉज बॉर्न इन अमेरिका, राइट. शी वॉज अ पोलिटिकल वर्कर ऑल्सो एंड अ लेक्चरर ऑल्सो. लेक्चरर इज अ टीचर जो कॉलेज में पढ़ाता है. शी वॉज फर्स्ट डेफ ब्लाइंड पर्सन जिसने अपनी BA बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री की थी. येस, यू हर्ड इट राइट. ये जो हमारी राइटर है, शी वॉज डेफ एंड ब्लाइंड. दैट मीन्स ना तो उसे सुनता था और ना ही वो देख पाती थी. और इस सब कमियों के बावजूद भी शी वॉज अ वेरी गुड राइटर. आप देख सकते हो, आपका ये चैप्टर उन्होंने लिखा है. ना वो देख सकते थे ना वो सुन सकते थे, फिर भी उनमें इतना टैलेंट था दैट शी हैज़ रिटन मैनी वर्क ऑफ आर्ट्स, जिनमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उनकी ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई लाइफ. अपनी लाइफ की फुल स्टोरी कि उन्हें इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी या क्या क्या खुशियाँ, कब कब खुशी हुई उन्हें अपनी लाइफ में, सब कुछ यहाँ पे उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में मेंशन किया है. सो बच्चे, व्हाट वी गेट टू लर्न फ्रॉम हर, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हेलन केलर से हमें सीखने को क्या मिलता है. हमें ये सीखने को मिलता है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आती हैं, बट द रियल मैन वही है जो उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके सक्सेसफुल हो जाए. ये नहीं कि हार मान के बैठ जाए. वो चाहती तो वो इसका फ़ायदा उठा सकती थी. मुझे तो कुछ नज़र नहीं आता, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, मैं बस एक कमरे में पड़ी रहूं. बट उन्होंने ऐसा नहीं किया. डिस्पाइट ऑफ दैट उन्होंने क्या किया, शी वर्कड हार्ड, और हार्ड वर्क करते करते वो इतनी सक्सेसफुल राइटर बन गई. एंड यू नो, उनके बर्थडे पे हेलन केलर डे सेलिब्रेट होता है इन अमेरिका. वो इतनी इम्पॉर्टेंट फिगर हैं अमेरिका में. सो उनकी स्टोरी जानने के बाद अब हम उनका चैप्टर, उनके द्वारा लिखा हुआ चैप्टर ये स्टार्ट करते हैं. नेम ऑफ द चैप्टर इज 3 Days to See. इस चैप्टर का मतलब क्या है? अब हेलन केलर सोच रही है क्या उसे अगर 3 दिन मिल जाएं जहां वो देख पाए, उन 3 दिनों में अगर उसकी आंखें वापस आ जाएं, वो सब कुछ देख पाए, तो वो क्या क्या देखना चाहती है, वो सब इस चैप्टर में वो बता रही है. वी विल रीड इन दिस चैप्टर नाउ. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. I have often thought it would be a blessing if each human being were stricken blind and deaf for a few days at some time during his early adult life. अब हेलन केलर क्या बोल रही है, मुझे ऐसा लगता है कि ये ब्लेसिंग होगी, बहुत अच्छी चीज़ होगी अगर सब ह्यूमन बींग्स जब वो अडल्ट होने वाले हैं उससे पहले अगर वो कुछ दिनों के लिए अंधे हो जाएं और बहरे हो जाएं. वो ऐसा क्यों बोल रही है? वो इसलिए ऐसा बोल रही है क्योंकि हमारी लाइफ में, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है तो हम उसकी वैल्यू नहीं जानते. उस चीज़ की वैल्यू उसी को पता है जिसके पास वो चीज़ नहीं है. लाइक शी वॉज डेफ एंड ब्लाइंड, उसको नहीं नज़र आता था, ना ही उसको कुछ सुनाई देता था, तो उसको इसकी इम्पोर्टेंस पता है. तो वो चाहती है कि सबको इसकी इम्पोर्टेंस पता चले, इसलिए वो बोल रही है कि मैं चाहती हूँ कि कुछ टाइम ऐसा हो कि सब लोग जो हैं, एडल्ट्स जो हैं, थोड़े टाइम के लिए उनकी भी जो आइज़ हैं वो उनसे छिन जाएं और वो डेफ हो जाएं. Darkness would make him more appreciative of sight. Silence would teach him joys of sound. अगर सब जगह डार्कनेस होगी, मीन्स हम अंधे हो जाएंगे, तो हम और अप्रिशिएट करेंगे किसी चीज़ को देख के. और अगर सब तरफ साइलेंस हो जाए, शांति हो जाए, फिर जो हमें साउंड सुनाई देते हैं हम वो साउंड भी इंजॉय करेंगे. इसलिए वो बोल रही है दैट ज़रूरी है एक टाइम के लिए हम सब ब्लाइंड हो जाएं और डेफ हो जाएं, ताकि हमें जो ये भगवान की तरफ से मिला है हम इसको अच्छे से इंजॉय कर पाएँ. Now and then I have tested my seeing friends to discover what they see. मैंने हमेशा टेस्ट किया है मेरे उन फ्रेंड्स पे. सीइंग फ्रेंड्स मीन्स जिनको दिखाई देता है, उन फ्रेंड्स पे मैंने हमेशा चेक किया है कि वो क्या क्या देखते हैं. Recently I asked a friend who had just returned from a long walk to woods what she had observed. Nothing in particular, she replied. अभी मैंने रिसेंटली अपनी एक फ्रेंड से पूछा जो जंगल की तरफ से वॉक करके आई है कि तुमने वहाँ क्या क्या देखा. उसने क्या रिप्लाई किया,
नथिंग, कुछ खास तो नहीं देखा मैंने। हाउ वॉज इट पॉसिबल, आई आस्क्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को पूछा ये ऐसा पॉसिबल भी कैसे हो सकता है। आई वॉक फॉर एन आवर थ्रू द वुड्स एंड सी नथिंग वर्दी ऑफ नोट, मैंने पूछा कि 1 घंटे तक जंगल में चल के आई और कुछ भी इतना इम्पोर्टेंट उसने देखा ही नहीं। आई हु कैन नॉट सी फाइंड हंड्रेड्स ऑफ थिंग टू इंटरेस्ट मी थ्रू मियर टच, और मैं जो देख नहीं सकती, किसी एक भी चीज़ को टच करके मेरे अंदर 500 थिंकिंग्स आती हैं उसके बारे में, जो चीज़ें मुझे इंटरेस्टिंग करती हैं, इंटरेस्ट मेरा पैदा करती हैं उस चीज़ में। आई फील द डेलिकेट सिमेट्री ऑफ अ लीफ, डेलिकेट होता है बच्चे, डेलिकेट इज सॉफ्ट, सिमेट्री इज कोई चीज़ कैसे बनी है। अगर हम लीव की बात करें, लाइक इन द पिक्चर हेयर, अगर हेलन केलर टच करती है लीफ को तो वो देखती है कि लीफ कैसे बना है, कहाँ कहाँ से वहाँ पे लाइंस जा रही हैं, ये ब्रांच से वो कैसे अटैच हुआ है, लीफ बना कैसा है, वो सब अपने हैंड से टच करके उसको फील करती है। I pass my hand lovingly about the smooth skin of silver birch. Silver birch is a tree जिसकी जो ब्रांच है वो बहुत स्मूथ होती है, स्किन जो है बहुत स्मूथ होती है। वो बोल रही है जब भी मैं इस ट्री पे हाथ चलाती हूँ मैं बहुत प्यार से अपने हाथ उसकी स्किन के ऊपर मूव करती हूँ। और द रफ शैगी बार्क ऑफ पाइन, या कभी कभी पाइन इसकी जो ब्रांच है वो रफ होती है, दैट मीन्स हाथों में चुभती है, उसे पता चलता है टच से कि कौन सी सॉफ्ट है कौन सी रफ है। इन स्प्रिंग आई टच द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज होपफुली इन सर्च ऑफ अ बड, स्प्रिंग आता है तब मैं ब्रांचेस को छूती हूँ ट्रीज की, क्योंकि मैं किसी बड को ढूंढ रही हूँ। द फर्स्ट साइन ऑफ अवेकनिंग नेचर आफ्टर द विंटर स्लीप, जो फर्स्ट साइन है कि नेचर जो है वो जाग रही है, विंटर में जो सो रही थी नेचर स्प्रिंग में जागती है। स्प्रिंग में नेचर कैसे जागती है, क्योंकि स्प्रिंग में जो फ्लावर्स हैं वो ब्लूम करते हैं। बड इज स्मॉल फ्लावर, ठीक है जी, फ्लावर को ढूंढती है कि अभी यहाँ पे एक फ्लावर निकलेगा, बड को वो ढूंढ रही है। ओकेजनली इफ़ आई एम वेरी फॉर्चुनेट, वो बोल रही है कि अगर मैं इतनी किस्मत वाली हो जाऊँ, फॉर्चुनेट इज किस्मत वाली। I place my hand gently on a small tree and feel the happy quiver of a bird in full song. अगर मैं किस्मत वाली हो जाऊं तो कई बार कैसा होता है कि अगर मैं अपना हाथ किसी स्मॉल सी ट्री पे रखूं, मुझे वहाँ पे जो बर्ड्स बैठे हैं ट्री के ऊपर, उनका ऐसा लगता है कि जो सॉन्ग है वो गा रहे हैं, मैं उस सॉन्ग को भी फील करती हूँ। बिकॉज शी वॉज डेफ, उसे सुनाई तो देता नहीं था, इसलिए वो बोल रही है कि मैं बर्ड्स के सॉन्ग्स को भी फील करती हूँ। At times my heart cries out with longing to see all those things. कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्यों नहीं देख पाती, और मेरा दिल मुझे ऐसा लगता है कि मैं रोती हूँ, बिकॉज आई ऑल्सो वॉन्ट टू सी द ब्यूटी ऑफ द नेचर, मैं भी सब कुछ देखना चाहती हूँ। इफ़ आई गेट सो मच प्लेजर फ्रॉम मियर टच, हाउ मच मोर ब्यूटी मस्ट बी रिवील्ड बाय साइट, बोल रही है अगर मुझे सिर्फ टच करके इतनी खुशी होती है, अगर सिर्फ टच करने से मुझे इतना हैप्पीनेस फील हो रही है, किसी चीज़ को टच करके इतना कुछ उसके बारे में पता चल रहा है, पर अगर मैं उसको देखने लग जाऊं तो उसकी ब्यूटी कितनी ज़्यादा रिवील होगी। रिवील मीन्स मुझे पता चलेगी, मेरे सामने आएगी उसकी ब्यूटी अगर मैं उसे देखूं। एंड आई हैव इमेजिन व्हाट आई शुड मोस्ट लाइक टू सी व्हेन आई वर गिवन द यूज़ ऑफ माई आई से फॉर जस्ट 3 days। और वो बोल रही है मैंने इमेजिन किया है कि मैं क्या करूँगी अगर मुझे भगवान ने मेरी आइज़ को यूज़ करने के लिए बोल दिया, जस्ट फॉर 3 days, कि भगवान मुझे बोल दे सिर्फ 3 दिन के लिए तुम अपनी आइज़ यूज़ कर पाओगी। On first day, I should want to keep the people whose kindness and companionship have made my life worth living। वो बोल रही है पहले दिन मैं किनको देखना चाहूँगी, उन लोगों को जिनकी काइंडनेस ने और जिनके साथ ने मेरी लाइफ इतनी अच्छी बना दी। I do not know what is to see into heart of a friend through that window of the soul, the eye। वो बोल रही है मुझे नहीं पता कि कैसे एक फ्रेंड को आई के थ्रू देखते हैं, जो विंडो है सोल की, जिसकी विंडो इज खिड़की, सोल की खिड़की है आई। आई कैन ओनली सी थ्रू माई फिंगर ट्रिप्स ऑफ द आउटलाइन ऑफ अ फेस। मैं सिर्फ किसी फ्रेंड को कैसे देख सकती हूँ, अपनी फिंगर टिप से, अपनी फिंगर की टिप उसकी फेस पे मूव करती हूँ, जिससे उसके बारे में मुझे पता चलता है, उसकी फेस की आउटलाइन के बारे में। आई कैन डिटेक्ट लाफ्टर, सोरो एंड मैनी अदर ऑब्वियस इमोशंस। मैं पता लगा लेती हूँ कब मेरे कोई फ्रेंड हंस रही होगी, रो रही होगी, या और दूसरे इमोशंस।
आई नो माई फ्रेंड्स फ्रॉम द फील ऑफ देयर फेसेस, मुझे मेरे फ्रेंड्स का पता है. कैसे पता है? मैं बस उनके फेसेस को टच करके फील कर लेती हूँ कि मेरी फ्रेंड्स कैसे फील कर रही हैं. फॉर इंस्टेंस, कैन यू डिस्क्राइब एक्यूरेटली द फेसेस ऑफ 5 डिफरेंट फ्रेंड्स. बोल रहे क्या आप सही से, अगर मैं आपको पूछूं क्या आप अपने 5 फ्रेंड्स के फेसेस को अच्छे से डिस्क्राइब कर पाओगे. एज एन एक्सपेरिमेंट आई हैव क्वेश्चन हस्बैंड्स अबाउट द कलर ऑफ देयर वाइफ्स आइज. और ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया. मेरी जो फ्रेंड्स के हस्बैंड्स थे, मैंने उनसे क्या पूछा, क्या आपको अपनी वाइफ के आइज़ का कलर पता है. And often they express embarrassed confusion and admit that they do not know. और often उन्होंने embarrassment शो की, कंफ्यूज हो गए वो, और वो मान गए कि उन्हें नहीं पता उनकी वाइफ की आइज का कलर क्या है. आई शुड लाइक टू सी द बुक विच हैव बिन रेड टू मी. मैं वो बुक भी देखना चाहती हूँ जो बुक मुझे सुनाई जाती है, जो बुक मुझे पढ़ाई जाती है. एंड विच रिवील टू मी द डीपेस्ट चैनल्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, जिसने मेरे सामने रिवील किया डीपेस्ट चैनल्स, मीन्स हमारे अलग अलग इमोशंस, हमारे जो सीक्रेट्स हैं ह्यूमन लाइफ के, एक बुक्स की वजह से ही उसको पता चला. वो बुक्स भी पढ़ना चाहती है. इन द आफ्टरनून आई शुड टेक अ लॉन्ग वॉक इन द वुड्स एंड इंटॉक्सिकेट माई आईज ऑन द ब्यूटीज ऑफ द वर्ल्ड ऑफ नेचर. वो बोल रही है आफ्टरनून में वो क्या करेगी. शी वॉन्ट टू टेक अ लॉन्ग वॉक इन द वुड्स. वुड्स इज जंगल, जंगल में वो वॉक लेना चाहती है और अपनी जो आईज मीन्स अपनी आँखों से सब ब्यूटी को देखना चाहती है, नेचर में जो ब्यूटीज़ हैं. एंड आई कुड प्ले फॉर द ग्लोरी ऑफ अ कलरफुल सनसेट दैट नाइट आई शुड नॉट बी एबल टू स्लीप. और मैं सनसेट होता है उस टाइम पे जो ब्यूटी है नेचर की वो भी देखना चाहती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि उस रात मैंने इतना कुछ देख लिया होगा कि मैं सो भी नहीं पाऊँगी. दिस वॉज फर्स्ट डे थिंग्स. वो बोल रही है ना 3 days टू सी, 3 दिन जब वो देख पाए. तो इस पैसेज में उसने बताया पहले दिन के बारे में जब वो देख पाएगी. नाउ विल रीड अबाउट सेकेंड डे. ऑन माई सेकेंड डे आई शुड लाइक टू सी द पीजेंट ऑफ मैंस प्रोग्रेस. सेकेंड डे पे मैं देखना चाहती हूँ कैसे जो इवेंट्स होते हैं हमारी लाइफ में, हमारी लाइफ जो प्रोग्रेस करती है वो सब मैं देखना चाहती हूँ. एंड आई शुड गो टू म्यूजियम्स, मैं म्यूजियम्स में जाना चाहती हूँ. आई शुड ट्राई टू प्रोब इन टू सोल ऑफ मैन थ्रू हिज आर्ट. मैं मैन के सोल तक कैसे जाऊँगी, उसकी आर्ट से, जो चीज़ वो बनाता है, पेंटिंग करता है या स्केच बनाता है, जो भी उसकी आर्ट है उसके थ्रू मैं उसके हार्ट तक जाना चाहती हूँ, उसके बारे में पता लगाना चाहती हूँ. द थिंग्स आई नी थ्रू टच आई शुड नाउ सी. जो पहले मुझे सिर्फ टच करके ही पता चलती थी अब मैं उन्हें देख पाऊंगी. द इवनिंग ऑफ माई सेकेंड डे आई शुड स्पेंड एट द थिएटर और एट द मूवीज़. जो इवनिंग है मेरे सेकेंड डे की वो मैं कहाँ स्पेंड करूँगी. आई विल स्पेंड इट एट द थिएटर और एट द मूवीज़. या थिएटर में जाऊँगी या मूवी देखने के लिए जाऊँगी. द फॉलोइंग मॉर्निंग आई शुड अगेन ग्रीट द डॉन. अगले मॉर्निंग मीन्स थर्ड डे मैं डॉन मीन्स मॉर्निंग को ग्रीट करूँगी. एंशियस टू डिस्कवर न्यू डिलाइट्स न्यू रेवोल्यूशन ऑफ ब्यूटी, जिसमें मैं एंशियस होंगी, मेरे मन में अभी भी होगा कि मैं डिस्कवर करूँ नई नई चीज़ों को और नई नई ब्यूटीज़ देखूँ नेचर की. टुडे दिस थर्ड डे I shall spend in the workday world and amid the haunts of men going about the businesses of life. बोलिए थर्ड डे में स्पेंड करूँगी हमारी रोज़ की ज़िंदगी जो हम बिताते हैं उसके बारे में जान के. क्या क्या हॉन्ट्स मीन्स डरावनी चीज़ें जिससे हमें गुजरना पड़ता है, अपने बिजनेसेस हैं, लॉस है, फेलियर है, जिसके थ्रू हम अपनी लाइफ में जाते हैं, वो इस सब के बारे में पता लगाना चाहती है. एट मिड नाइट परमानेंट नाइट वुड क्लोज ऑन मी अगेन. और मिडनाइट हो जाएगी जब आधी रात हो जाएगी, परमानेंट नाइट उसकी क्लोज हो जाएगी, मीन्स जो उसके 3 दिन थे जब वो देखना जाती थी वो 3 दिन ख़त्म हो जाएंगे. ओनली व्हेन डार्कनेस हैड अगेन डिसेंडेड अपॉन मी शुड आई रियलाइज हाउ मच आई हैड लेफ्ट अनसीन. और वो टाइम है जब डार्कनेस फिर से उसकी लाइफ में आ जाएगी तो उसे रियलाइज़ होगा कि अभी भी कितनी चीज़ें हैं जो उसने देखी ही नहीं. 3 दिन इनफ नहीं थे सारी दुनिया की अच्छी अच्छी चीज़ें देखने के लिए, और इसलिए बहुत सी चीज़ें ऐसी रह गई हैं जो उसने अभी देखी ही नहीं. आई एम श्योर दैट इफ़ यू फेस द फेट ऑफ ब्लाइंडनेस यू वुड यूज़ योर आइज एज नेवर बिफोर. वो बोल रही है मैं श्योर हूँ कि अगर कभी आपको ऐसा हो कि आप अंधे हो जाओ तब ही आप अपनी आइज़ को ऐसे यूज़ कर पाओगे जैसे आप पहले कभी नहीं यूज़ करते थे. Everything you saw
वुड बिकम डियर टू यू। हर चीज़ जो आप देखते हो वो चीज़ आपको बहुत प्यारी हो जाएगी। योर आईज वुड टच एंड एम्ब्रेस एवरी ऑब्जेक्ट दैट केम विद इन योर रेंज ऑफ विजन। आप हर चीज़ को टच करोगे अपनी आँखों से और उसे बहुत प्यार से देखोगे। हर चीज़ को, जो भी आप चीज़ देखोगे उसे बहुत प्यार से अपने आँखों में, अपने दिल में संभाल के रखोगे। Then at least you would really see and a new world of beauty would open itself before you। वो टाइम होगा जब तुम सच में कुछ चीज़ देख रहे हो और ये वही टाइम है जो एक नया वर्ल्ड जिसमें सब कुछ ब्यूटीफुल है, वो वर्ल्ड आपके सामने खुल जाएगा। I who am blind can give one hint to those who see। Use your eyes as if tomorrow you would be stricken blind। वो बोल रही है मैं ब्लाइंड हूँ और मैं आप लोगों को एक ऐसा हिंट दे सकती हूँ कि आप अपनी आईज को ऐसे यूज़ करो कि जैसे कल आप अंधे हो जाओगे। आज कुछ ऐसा देखो, कुछ ऐसा अपनी आँखों को यूज़ करो जैसे कल आप अंधे हो जाओगे और कल के बाद आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। एट द सेम एंड द सेम मेथड कैन बी अप्लाइड टू द अदर सेंसेस। ये सेम मेथड अदर सेंसेस, हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, वो बोल रही है ये सेम मेथड हम दूसरे जो सेंस ऑर्गन्स हैं वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। Hear the music of voices, the song of bird, the mighty strain of orchestra, as if you would be stricken deaf tomorrow। वो बोल रही है कोई भी म्यूजिक आप सुनते हो, बर्ड का म्यूजिक है, ऑर्केस्ट्रा है, जो भी आपको म्यूजिक नजर आ रहा है उसको ऐसे सुनो जैसे कल आप डेफ हो जाओगे, मीन्स बहरे हो जाओगे, आपको कल कुछ सुनाई नहीं दे रहा। टच ईच ऑब्जेक्ट एज इफ टुमारो योर टेक्टाइल सेंस वुड फेल। हर चीज़ को ऐसे टच करो जैसे कल आपकी टच करने की जो सेंस है वो ख़त्म हो जाएगी। स्मेल द परफ्यूम ऑफ फ्लावर, टेस्ट विद रेलिश ईच मॉर्सल। वो बोल रही है कि अपनी जो परफ्यूम और फ्लावर्स को ऐसे टच करो, स्मेल करो और हर खाने को ऐसे टेस्ट करो जैसे कल ना तो आप किसी चीज़ को स्मेल कर पाओगे ना ही टेस्ट कर पाओगे। मेक द मोस्ट ऑफ एवरी सेंस बट ऑफ ऑल द सेंसेस आई एम श्योर दैट साइट मस्ट बी द मोस्ट डिलाइटफुल। बोल रही है हर सेंस को आपको अच्छे से यूज़ करना है, पर हर सेंस, ये जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, व्हाट आर आवर 5 सेंस ऑर्गन्स? आई होप यू ऑल नो, आई विल टेल यू। 5 सेंस ऑर्गन्स आर eyes, yes, then ears, very good, nose, then tongue and skin, yes। eyes से we see, ears we hear, nose से we smell, tongue से we taste and skin से we feel, right। हम फील करते हैं विद आर स्किन। देन वो बोल रही है कि हर चीज़ को आपको ऐसे इंजॉय करना है जैसे दिस इज़ द लास्ट टाइम यू आर यूजिंग योर सेंस ऑर्गन, राइट। ईयर्स को ऐसे यूज़ करो कि फिर कभी कुछ अच्छा सुनने को नहीं मिलेगा। नोज़ को ऐसे यूज़ करो कि आज ही सब अच्छी अच्छी स्मेल आ रही है, आज के बाद कोई अच्छी स्मेल ही नहीं आएगी आपको। टंग को ऐसे यूज़ करो कि सबसे अच्छा फूड आज ही टेस्ट किया, आज के बाद वो टेस्ट बड्स काम ही नहीं करेंगे। स्किन को ऐसे यूज़ करो कि जो भी अभी फील हो रहा है, जिसको अभी टच कर रहे हो, वो बहुत सबसे अच्छा है और हो सकता है कि आज के बाद आपकी स्किन काम ना करे। देन वो बोल रही है कि इन सब सेंस ऑर्गन्स में से सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे अच्छा वाला कौन सा है? आइज़, जिससे हमें देखने को मिलता है जो ट्रू ब्यूटी है हमारे आसपास, वो ब्यूटी हमें फील करने को मिलती है, देखने को मिलती है। क्लियर है जी? इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अगर आप में से किसी को भी इस चैप्टर में प्रॉब्लम है, प्लीज़ अपने टीचर्स को बोलो जो आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।